इतनी गर्मियों में ठंडी ठंडी नींबू शिकंजी और कोल्ड ड्रिंक्स पीने का तो मन ही करता है। तो चलिए हम आज अपने घर पर ही नींबू सोडा और नींबू शिकंजी का मसाला घर पे ही तैयार करते हैं, जिसे आप कोल्ड ड्रिंक्स में, नींबू शिकंजी में, सादे सोडे में और इसके साथ आप छाछ में भी डाल के पी सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसे किसी भी कोल्ड ड्रिंक में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना चालू करते हैं और ये आपके घर पे ही उपलब्ध चीज़ों में से ही बनेगा। शुरू करते हैं। इसकी सामग्री भी बिल्कुल 4-5-6 चीज़ों से ये बन जाएगा। लेकिन अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ऐसे ही सिंपल चीज़ें हम आपको अपनी वीडियो में बताते रहेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। लेकिन इसके पहले मैं आपको पुदीने को स्टोर करना बताऊंगी, क्योंकि गर्मी के 4 महीने हैं तो स्टोर करा हुआ पुदीना आपको आगे भी काम आएगा। तो चलिए इसे जानते हैं। सबसे पहले फ्रेश पुदीना लेना है और पुदीने को कुछ यहाँ से कट कर देना है। अब इसको हम अच्छी तरह से छांट लेंगे, हर एक पत्ते जो अच्छे और साफ़ है। इसके बाद इसे धोकर इस तरह से कपड़े पर बिछा देंगे। इसे धूप में नहीं सुखाना है, धूप में सुखाएंगे तो काला पड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, टेस्ट भी नहीं आएगा। इसे सुखाने के बाद एक डब्बे में एयर टाइट में पैक कर दीजिए। याद रखना पुदीने में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। चलिए सबसे पहले लेते हैं जीरा। जीरे को हम 5 से 8 चम्मच की मात्रा में लेंगे। अब पुदीना 8 से 10 पत्तियां लेने वाले हैं। इसके बाद हम काली मिर्च लेंगे, जो कि 1 चम्मच की मात्रा में रहेगा। अब इसके बाद हमें घर में जो नमक होता है हमारा सॉल्ट, वही लेना है। वो भी हम आधे चम्मच की मात्रा में यूज़ करेंगे। और साथ ही अगर आपके घर में काला नमक हो तो वो लीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो वो भी हम आधे चम्मच की मात्रा में लेंगे। बस इन्हीं मसालों से हमारा मसाला सोडा और नींबू शिकंजी मसाला और मसाला शरबत की रेसिपी और मसाला छाछ भी बना सकते हैं। तो अब लेंगे सबसे पहले पैन। इसे हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाकर उसके बाद कम करने के बाद हम जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद अब इसे कम आंच में ही सेकना है। एक चीज़ याद रखना कि इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज ना हो, वरना मसाला थोड़ा जला हुआ लगेगा। कम फ्लेम पे हल्का हल्का भूनने से इसका चेंजेस तो आएगा नहीं कलर में, लेकिन इसका जो कच्चापन है वो निकलेगा। तो वापस से फ्राइंग पैन लेंगे, गैस चालू करेंगे और उसी में हम काली मिर्च को डाल देंगे और काली मिर्च को भी कम फ्लेम पर ही सेकना है। इसे भी ज़्यादा नहीं सेकना है, मध्यम आंच पर धीरे धीरे सेकना है। तो अपने आप इसका कलर देखिए थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जो कि अच्छा लग रहा है और सुगंध भी आ रही है। अब मिक्सर में हम इन मसालों को एक एक करके डालेंगे, जो कि ठंडे हो चुके हैं। जीरा डलेगा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा भुना हुआ काली मिर्च और इसे ठंडा होने के बाद ही डालिएगा, क्योंकि कभी कभी गरम डालने पर ये सही नहीं होता है। अब पुदीने की पत्तियां भी डाल चुके हैं। नमक भी हम क्वांटिटी आधा चम्मच की ही लेंगे, क्योंकि मसाले में ज़्यादा नमक हो जाएगा तो आपका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसी के साथ काला नमक भी सिर्फ आधा चम्मच ही लेना है, जो हमारा टेबल स्पून रहता है वही लेना है। इसके बाद मिक्सी में इसे पीस लेते हैं। पीसने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका कलर कैसा है, क्योंकि इसे 2 बार पीसिएगा, एक बार नहीं पीसना है। मिक्सर में कभी भी चीज़ों को 2 बार पीसना चाहिए, क्योंकि कुछ बच जाता है तो वो उससे कवर कर लेता है। अब देखिए, चलो मैं इसे खोलती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। तो कुछ इस तरह से इसका कलर आया है। देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा मसाला है और इसका सुगंध मुझे इतना अच्छा आ रहा है, यानी फ्लेवरफुल लग रहा है ये पूरी तरह से, जो बिल्कुल मार्केट में मिलता है। तो बेहद ही टेस्टी अभी से ही लग रहा है। और अब इसे एक बाउल में मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो इसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा इसका कलर और टेक्सचर किस तरह से आया हुआ है। तो कुछ इस तरह से हमारा मसाला बना है। देखिए मैं करीब से आपको बताती हूँ। इस तरह से मसाला बना है, मार्केट की तरह
पूरा मसाला बेहद ही अच्छा। चलिए अब फटाफट से मैं शिकंजी भी आपको बना के दिखाई देती हूँ, जिसमें कि एक ग्लास में हमने बर्फ़ डाला है। बर्फ़ तो हर जगह आजकल गर्मियों में बर्फ़ के बिना तो काम ही नहीं चलता है। कूलिंग हमें ये देता है ना, जितना एसी नहीं देता उतना बर्फ़ देता है। तो चलिए इसमें फटाफट से मसाले डाल देंगे। मसाला हमें आधा चम्मच ही डालना है, ज़्यादा मत डालिएगा, फिर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैंने इसमें थोड़ा सा शक्कर बूरा डाला है, क्योंकि यदि आपको नमकीन बनाना है तो शक्कर बूरा इग्नोर कर दीजिएगा। अगर थोड़ा खट्टा मीठा बनाना है तो वो डाल दीजिएगा। अब अगर खट्टा शक्कर डाली है तो इसमें थोड़ा सा हमें नींबू भी डालना होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, नींबू आप ताज़ा और फ्रेश लीजिएगा। काले नींबू होने के बाद अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से नींबू निचोड़ती हूँ, ताकत ज़्यादा लगती है इसमें। तो चलिए फटाफट से नींबू भी मैंने डाल दिया है, यानी कि खट्टा मीठा मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब इसको थोड़ा सा स्वीज कर देते हैं, इसे डेकोरेट कर देते हैं जिस तरह से मार्केट में होता है। तो चलिए मैंने नींबू लगा दिया है इस पर। अब कुछ पुदीने की पत्तियाँ डाल देंगे और बेहद ही घर पे दिखने में टेक्सचर भी इसका मार्केट जैसा ही आएगा। देखिएगा, बड़ी तारीफ होने वाली है आपकी। इस तरह से कुछ हम इसे मिक्स कर देंगे, बिकॉज सारी चीज़ें को एक बार मिलाना ज़रूरी है। तो अब देखिएगा, अगर सोडा डालना है तो सोडा डालने के बाद कुछ टेक्सचर इस तरह से आएगा और इसका जो फ्लेवर है ये सोडे में और भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि कई लोगों को इस तरह से सिंपल पीना पसंद होता है और कई लोगों को इस तरह से सोडे में पीना पसंद होता है। तो सोडा कुछ इस तरह से रहेगा। इसकी भी विधि हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये देखिए, कुछ हमारी नींबू शिकंजी बिल्कुल मार्केट की तरह रेडी है और इसका टेक्सचर आप देखिए बिल्कुल मार्केट की तरह, और इसका टेस्ट भी बेहद ही अच्छा है, सिंपल और टेस्टी। इस विधि को करने से आपको अगर मेहमान भी आते हैं घर में, आप कर सकते हो। हमने आज घर की 5 चीज़ों से नींबू शिकंजी जो मार्केट में मिलती है उसी को घर में हमने बनाना सीखा, और इसी तरह से हम इस मसाले को अगर ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स, अगर आप गन्ने का जूस भी घर पे अगर लाते हो तो उसमें भी इसको डाल के पीने पे इसका फ्लेवर बहुत बदल के आएगा। साथ ही अगर आप छाछ बनाते हैं तो उसमें भी ये मसाला काम आने वाला है। और इसके अलावा आप अगर रायते में भी मसाला वाला रायता पसंद करते हैं तो इसका यूज़ उसमें भी हो जाएगा। यानी आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक बनाओ तो उसमें ये डालने के बाद इसका फ्लेवर बेहतर निखर के आने वाला है। और टेक्सचर तो आपने देख ही लिया, इसकी रंगत भी आपने देख ही ली। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह की चीज़ें हम आपको फुल डिटेल में बता के लाने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं सारी चीज़ों का लिंक आपको डाल दूंगी, आपको इजीली सारी चीज़ें अवेलेबल वहीं से हो जाएगी। आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि नेक्स्ट रेसिपी कौन सी लेके आऊँ, तो आपके कमेंट का इंतज़ार है।